प्राणायाम और व्यायाम। बताओ बीमारियां आएंगी? बीमारियां कहीं नहीं आ सकती। और तुम क्या करते हो? तुम सुबह सुबह आराम से खर्राटा एसी में मारते हो, और जो लोग जग भी जाते हैं तो बेड पर मोबाइल को बंदर कैसा ये व्यायाम करते रहते हैं लोग। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बोलो। जग भी जाते हैं तो करते क्या हैं, बोलो? क्या सर्च करते रहते हो, पता नहीं चलता उसमें। प्रभात में जागो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, पृथ्वी मां को प्रणाम करो, माता पिता हो तो उनको प्रणाम करो। इसके बाद अपनी चर्याओं से निवृत्त हो, 1 घंटे शरीर को योग प्राणायाम से जोड़ो। अगर ये सूत्र तुमने स्वीकार कर लिया, मैं हृदय से आपको बता रहा हूं, जमानत और गारंटी के साथ कह रहा हूं, बीमारियां आएंगी नहीं। वो जो आई है वो चली जाएंगी, वो चली जाएंगी बीमारियां। माताओं, आपको भी एक हमारे यहां चक्की चालन है, योग में चक्की चालन, वो तो नकली चक्की चालन है। तुम्हारा तो असली चक्की चालन था, बोलो था कि नहीं? असली चक्की चालन था। सुबह प्रभात में हमारे देश की नारी, बोलो, चक्की चलाती थी कि नहीं चलाती थी? उसका पिसा हुआ आटा आरोग्यता देता था कि नहीं देता था? अब पता नहीं क्या क्या पिस के आ रहा है आटा में, वो आराम से पा रहे हो, और पा रहे हो, बीमारियां पता नहीं कितने प्रकार की आ रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, सिस्टम बदल गया, आटा वाटा तो बना हुआ आ जाता, बन जाता, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकती हो, अपने हाथ से थोड़ा झाड़ू लगा लिया करो घर में। नौकरानी का इंतजार क्यों कर रही हो? मैं महात्मा हूं, जहां रहता हूं अपने कमरे में झाड़ू लगाता हूं अभी भी। क्या हम भांग खा के सोते हैं रात में? ये बताओ, भांग खा के हम रात में सोते हैं क्या? तुम्हारे पास कितनी सुविधाएं होंगी, कितना सम्मान तुम्हें, जितना मुझे मिल रहा है सम्मान, बोलो। अयोध्या से 10 बार फोन आ चुका है कि 3 तारीख को पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। स्वामी कमल नयन दास जी महाराज, जो वर्तमान में महंत बन गए हैं मणिराम छावनी, छोटी छावनी के, उन्होंने 10 बार फोन आश्रम में कर लिया, महाराज जी कब आएंगे, कितने लोग आएंगे साथ में, कितने संत आएंगे। लेकिन 3 तारीख को तो हम आगरा में बैठे, कहां जा पा रहे हैं, बोलो भाई? संत बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, बोलो भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विकल्प के लिए मैंने अपने आश्रम से हमारे जो उत्तराधिकारी हैं डॉक्टर मदन गोपाल दास, उनको कहा तुम चले जाना, महाराज का सम्मान करना, वंदन करना, उनका अभिनंदन करना, और दूरभाष से मेरी बात करा देना। मैं उनसे प्रार्थना कर लूंगा कि समय के अभाव में नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत अच्छे संत हैं स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज। वर्तमान में राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के अध्यक्ष भी हैं, संत भी बहुत अच्छे हैं। 86वां वर्ष मनाया जा रहा है, 86वां जन्मदिन है। तो बोलो भाई, बुलाया जा रहा है, कितने बार फोन करके बुलाया जा रहा है, संतों के बीच में याद किया जा रहा है, पूरे देश के संत इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा भक्ति के कारण हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं, हम रोहिता में कथा कहेंगे। बोलो भाई, ये तुम्हारी श्रद्धा भक्ति के कारण, बोलो भाई, नहीं तो कह देते हम तो अयोध्या जा रहे हैं। जब लोग कथा छोड़ के दिल्ली जा सकते हैं तो हम अयोध्या नहीं जा सकते क्या? क्यों भाई, हम अयोध्या नहीं जा सकते क्या? दिल्ली महत्वपूर्ण है कि अयोध्या? बोलो, अयोध्या महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं, कथा कह रहा हूं, आप जैसे भक्तों की आस्था जुड़ी है, आपके बीच में हूं, श्रम करता हूं लेकिन संकोच नहीं करता हूं। क्या करता हूं? श्रम करता हूं, संकोच नहीं करता हूं। माताओं, चाहे जितने बड़े संपत्ति वाले घर में तुम क्यों ना रहो, लेकिन संकोच मत करो, थोड़ा सा शारीरिक श्रम करो। और याद रखना, ये घर की झाड़ू लगाना
ये श्रम तो है ही, लेकिन ये पृथ्वी माता का सम्मान भी है प्यारे। श्रम के साथ ये सम्मान है। बोलो किसका सम्मान है? पृथ्वी माँ का सम्मान। बोलो है कि नहीं? हम दिन भर कूड़ा कचरा उनके ऊपर डालते हैं कि नहीं डालते हैं? अच्छा, दिन भर पैर किस पर रखते हैं और चलाते हैं? बोलो पृथ्वी पर रौंदते रहते हैं ना, जितने बार चलते हैं। बोलो भाई, पृथ्वी माँ को रौंदते हैं पैरों से कि नहीं रौंदते? बोलो अगर हम प्रणाम करके थोड़ा सा सेवा दे दें उनको, याद रखना उनको प्रणाम करना पृथ्वी माँ को ये सम्मान है। और थोड़ा सा घर को हल्का सा झाड़ू बारू से साफ कर लेना, ये पृथ्वी माँ को की सेवा है। ये किसकी सेवा है? ये पृथ्वी माँ की। सम्मान के साथ सेवा भी करना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें श्रम जरूर करना चाहिए। हम महात्मा होकर के इस मंच से कह रहे हैं, दुनिया में मेरी बात जा रही है कि आज भी मैं थोड़ा सुबह सुबह अपने हाथ में झाड़ू लेकर के, और यदि आश्रम में रहता हूं तो हमारा जो बगीचा है उसमें जाकर के अत्तियां पत्तियां पड़ी रहती, उनको भी मैं एक आध घंटे सेवा दे करके उनको भी साफ करता हूं। वृक्षों को भी देखता हूं, जितना बनता है 10-20 मिनट थोड़ा सा जल लेकर के बाल्टी घड़े से मैं वृक्षों में भी डालता हूं। ये करता हूं, अभी करता हूं अभी। इसलिए आपसे भी कहना है और आपसे भी कहना है, दोनों से, अबाल वृद्ध नर नारियों से सबसे कहना है कि प्रकृति की थोड़ी सेवा करो। अगर वृक्षों को हम जल दे रहे हैं तो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। पृथ्वी माँ को हम अगर साफ कर रहे हैं झाड़ू से, स्वच्छ भारत में बोलो प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? जल्दी बोलो। स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री, हर डीएम कलेक्टर बोलो झाड़ू लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? भले ही 2 ही मिनट को, फोटो खिंचवाने के चक्कर में क्यों भाई, 2 ही मिनट के लिए, लेकिन झाड़ू हाथ में पकड़नी पड़ी कि नहीं पकड़नी पड़ी? बोलो जल्दी। क्योंकि भारत को स्वच्छ बनाना है, इसलिए हमें पहले अपने घर को स्वच्छ बनाना है। तो जब हमारा घर स्वच्छ हो जाएगा तो घर का कचरा हमें सड़क पर नहीं फेंकना है। नहीं, घर से निकाला और सड़क पर फेंक दिया, क्या मतलब निकला? किसी कचरा घर में डालना है, या घर में जो मशीन आती है घर के सामने कचरा उठाने वाली आती है ना, तो सिस्टम हो गया, उसमें डालना है। नहीं तो थोड़ा मेहनत करके जहां पर कचरे का ढेर पड़ा हो एकांत में, वहां जाकर के कचरा फेंको। ये सभी से मैं कह रहा हूं, सेवा दो सेवा। इसलिए प्रकृति की सेवा करने के लिए राम जी जा रहे हैं। किसकी सेवा करने जा रहे हैं? प्रकृति की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। केवल राक्षसों को मारने ही नहीं जा रहे हैं। और जब सेवा होगी प्रकृति की तो प्रदूषण रूपी खरदूषण मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो। ये जो प्रदूषण रूपी खरदूषण है, एक खरदूषण तो वो राक्षस था, लेकिन ये जो प्रदूषण का खरदूषण है कि नहीं, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ये प्रदूषण का खरदूषण उससे ज्यादा खतरनाक है। मैं कहता हूं भगवान राम ने आज वन में जाकर के खरदूषण को मारा है। आज हम प्रकृति के साथ जुड़कर श्रम करेंगे तो निश्चित है कि प्रदूषण का खरदूषण अपने आप समाप्त हो जाएगा और पर्यावरण का प्रभाव आ जाएगा। इसलिए आज हमें ये संकल्प लेना, ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है कथा के माध्यम से। पूरी दुनिया में ये अन्य देश के लोग भी उंगली दांतों तले दबाए होंगे कि भारत में सेवा का कितना बड़ा महत्व है। बोलो भाई, भारत में सेवा का कितना बड़ा महत्व है, प्रकृति के साथ कितना बड़ा लगाव है भारतवासियों का। ये भारत का धर्माचार्य कह रहा है मंच से। बोलो भाई कि प्रकृति के साथ कितना जुड़ाव है, कितना लगाव है। इसलिए आप सबको प्रकृति से जुड़ना है। भगवान ने सब कुछ दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें निश्चित रूप से श्रम की साधना से भगवान को संतुष्ट करना है। किससे? श्रम की साधना से। और घर में बहू अगर सेवा करेगी तो बोलो सास प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी। आज भगवान राम ने कहा, माता जी एक बात सुनो। क्या? पिताजी ने मुझे जंगल का राजा कौशल्या माँ ने कहा, पिताजी की बात कह रहे हो ना, आज्ञा पिता की, लेकिन माँ ने आज्ञा दी। मैं माँ हूं, मैं कह रही हूं तो जन जाओ, जान बड़ी माता। भगवान राम ने कहा, एक प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, 3 माताएं हैं इस भवन में, आप मुझे ये बताइए कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम एक मां का सम्मान करें कि तीनों का करें? आप ये बताइए। कौशल्या मां ने कहा, तीनों माताओं का सम्मान करना है। देखो ये उदारता है कि नहीं? बोलो क्या है? उदार। तीनों माताओं का सम्मान करो।
और माता के समान जो भी हो उनका सम्मान करो। बोलो यही सनातन धर्म कहता है कि नहीं कहता है कि माताएं के समान जो है उनका सम्मान करो। माता का तो करना ही है, लेकिन माता के समान जो भी हैं उनका भी सम्मान करना है। वाह, कहना क्या चाहते हो? भगवान राम ने कहा 3 माताओं में से किसी एक मां ने तो आज्ञा दी है। अब आप ये बताइए कि हमें तीनों माताओं का सम्मान करना है कि नहीं? कौशल्या माता की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा बेटा, माताओं, तीनों माताओं का सम्मान करना है और जो माताओं के समान हैं उनका भी सम्मान करना है। तो कहा माताजी कैकेयी मां ने आज्ञा दे दी है पिताजी के साथ। तो कौशल्या जी कहती हैं बेटा अब तुम एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, मेरे पास आओ। भगवान राम जैसे पास होके प्रणाम करने लगे, हाथ पकड़ लिया कौशल्या मां ने और हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया तो कहा मां आशीर्वाद दो। आपने हृदय दिया है, आशीर्वाद तो जब हाथ रखोगी सिर पर तब माना जाएगा आशीर्वाद है। क्यों भाई? तभी माना जाएगा ना। मां हृदय तो दे दिया आपने, लेकिन आशीर्वाद दो। हाथ रख दिया सिर पर, एक हाथ से राम को हृदय से लगाए हुए हैं और दूसरे हाथ से राम के मस्तक पर अपना हाथ रखे हुए हैं। दूसरा हाथ राम के मस्तक पर क्या कह रही हैं? जो पितु मातु, आशीर्वाद है मेरा, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। बोलो ये भाषा आशीर्वाद की है कि नहीं? जाओ बेटा, अगर माता की भी आज्ञा मिल गई है पिता के साथ तो मेरा भी आशीर्वाद है कि वन में जहां भी रहोगे वो वन 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्रदान करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ जाओ। बोलो आशीर्वाद देकर के स्पष्टीकरण दे दिया कि नहीं दे दिया? तो कानून सत अवध समाना, 100 अयोध्या के समान होगा वो। आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कौशल्या मां इतनी उदार हैं कि वो अपनी संतान में भेद नहीं डालना चाहती। बोलो भाई, भेद का पाठ नहीं पढ़ाना चाहती है कि असली मां तो मैं हूं, वो तो सौतेली है। ये भी भेद का पाठ हो जाता है कि नहीं? बोलो, ये भाषा में किसका पाठ हो जाता? भेद का पाठ पढ़ा देती। नहीं नहीं, भेद का पाठ नहीं पढ़ाना है अपनी संतान को। परिवार बढ़ता है, आवास बढ़ते रहेंगे, कोई बात नहीं। परिवार बढ़ेगा तो आवास बढ़ेंगे, और जब आवास बढ़ेंगे बनेंगे तो दीवारें खड़ी होंगी। बोलो होंगी? आवास बनाओगे तो दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? परिवार बढ़ेगा, आवास बढ़ेंगे, आवास बनेंगे, दीवारें खड़ी होंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय समय पर वो भवनों का निर्माण पुनर्निर्माण होता है, दीवारें ढह जाती हैं फिर बन जाती हैं, लेकिन हृदय के अंदर विरोध की दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि हृदय के अंदर विरोध की दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए कि संतान में एक विरोध की दीवार खड़ी हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? मकान की दीवार तो ढहाई जा सकती है, लेकिन हृदय में विरोध की दीवार तो स्मशान पर ही ढहाई जाएगी, वहीं भस्म की जाएगी। बोलो भाई, इसलिए वो समय ना आने पावे, इसके लिए हर मां को कौशल्या बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कौशल्या बनना पड़ेगा। कौशल्या जी ने भेद का पाठ नहीं पढ़ाया। ये नहीं कहा कि कैकेयी में और मुझ में अंतर है, वो तो भरत की मां है।
मैं तो तेरी माँ हूं राम नहीं नहीं, अगर माँ ने कहा है तो भेद मत मानना, जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, जाओ जाओ जाओ। तो बोलो मौन स्वीकृति दशरथ जी की है और मुखर स्वीकृति बन जाने में कौशल्या अम्बा की है। केकई जी के साथ साथ किसकी है? कौशल्या अम्बा की। तो बोलो मातृ पितृ भक्ति सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सिद्ध कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि वो तीनों माताओं के चरणों में प्रीति करते हैं भगवान। बोलो करते हैं ना, तीनों माताओं के चरणों में प्रीति करते हैं। ये है परमात्मा की मातृ पितृ भक्ति। क्योंकि प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। आज माता पिता के चरणों में प्रीति हो गई तो आज भक्ति राम के पीछे पीछे जाना चाहती है। भक्ति मानी सीता। बोलो भाई, भक्ति ने राम को छोड़ा नहीं। बोलो पीछे पीछे गई भक्ति की नहीं गई? जल्दी बोलो। गई। सीता जी क्या है? भक्ति है कि नहीं? बोलो राम जी चले तो सीता जी चल दी कि नहीं? कोई रोक पाया भक्ति को? बोलो भक्ति पीछे पीछे चल दी। क्यों? माता पिता अगर प्रसन्न हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे तो भक्ति तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, सदा तुम्हारे साथ भक्ति रहेगी। यह है आज की कथा का सारांश। 6:31 1 मिनट ज्यादा हो गया। ये 6 अब जो है बैठे रहना, अभी जाना नहीं। तुम लोग ऐसे भागते हो, ऐसे भागते हो जैसे जमानत से छूटे हो। कहीं किसी जेल में बंद रहे हो, जमानत मिल गई तो भागते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम भाव बंधन से मुक्त हो गए हो। कथा सुन के किससे मुक्त हो गए हो? भाव बंधन से मुक्त हो गए हो, ये संसार का बंधन से। इसलिए मुक्त होने का मतलब भागना नहीं है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। और समर्पित कब? आरती होगी तो हमारा समर्पण हो जाएगा। अब बचे हैं दिन 2, कल और परसों, ये 2 दिन बचे हैं। अब मैं चाहता हूं डॉक्टर जयप्रकाश जी आ जाएं और उनको इस व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद दे दूं। और जो भी जजमान बनना चाहें उस कथा के, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दें, क्योंकि यहाँ इस मंच से उनका नाम उद्घोषित भी कर दिया जाएगा और मंच से उन्हें सम्मानित भी कर दिया जाएगा और उस कथा में उन्हें विशेष रूप से अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 20 से 28 सितंबर कोठी मीना बाजार। अच्छा, मीना बाजार तय हो गया क्या? कोठी है? अच्छा चलिए, कोठी मीना बाजार तय हो गया। स्थान कथा आगरा में होगी, कोठी मीना बाजार में होगी। हाँ, सभी लोग जो है हमारे ऋषि भी हाथ उठा के समर्थन कर रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहता, अच्छा जयप्रकाश जी बहुत अच्छा, आपने जो है बड़ा सुंदर योगदान दिया है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद इस व्यासपीठ से। और सभी लोग आरती में बस 2 मिनट बाद आरती होगी, चिंता मत करना। आरती होगी 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद आरती के बाद प्रसाद लेकर के सब जाना है ना। और विशेष रूप से किसी को बहुत ही जल्दी जाना तो प्रसाद बट रहा है, प्रसाद लेकर के तो जाएंगे। हाँ, तो तब तक एक भजन गा दीजिए जब तक ये सम्मान का क्रम। अच्छा, साफा बांधोगे ही बांधोगे? बड़ा लंबा साफा आया है साहब, बहुत लंबा साफा आया, 1100 मीटर का साफा बड़ा लंबा आया है, पंडाल पार कर जाएगा। जय हो, वाह वाह वाह। अभी सभी बैठे रहे। जय प्रकाश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनको इस योगदान के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी की तरफ से है ये, आप सभी की तरफ से ये है, कोठी मीना बाजार की कथा के लिए है।
मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सभी तालियां बजाते रहे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, और खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, और खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया से खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया से खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। प्रभु पूर्ण हो सबका, जय हो। प्रभु पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए कामताराज सरकार